लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में बड़ा खेल हुआ। खेल अब शुरुआत हो चुकी है और सम्राट चौधरी जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक मुंडन नहीं कराएंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और सम्राट चौधरी नंबर 2 की पोजीशन पे है, लेकिन अब मन इतने से नहीं भर रहा है। बीजेपी का प्लान अब धीरे धीरे प्लान जो बी था वो सामने आ रहा है और इसकी शुरुआत विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने के दिन दिखी, जब आरजेडी के विधायक सत्ता पक्ष में जा बैठे। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीरें बदल गई। यह जीत नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि यह जीत केवल बीजेपी की जीत है। राजद के विधायकों को तोड़कर सत्ता पक्ष के पाले में बिठाना, जिसे जेडीयू अपनी जीत समझ रही थी, वो जीत दरअसल भाजपा की निकल गई। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया। कांग्रेस के 2 विधायक और 1 राजद की विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हालांकि राजद ने जिन 3 लोगों को बहुमत के दिन खोया था, वो अब तक किसी भी दल का दामन नहीं थामे, बस सत्ता पक्ष में बैठे हैं। लेकिन पहली बार विपक्ष के नेताओं के आंखों में आंखें डालकर राजद यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी के सामने राहुल गांधी के कलेजे पर लात रख के 2 विधायक बीजेपी में सम्राट चौधरी के साथ दिखे। तो संगीता जो आरजेडी की विधायक हैं, वो भी बगल में खड़ी थी। तीनों ने भगवा पट्टा पहन लिया और ये तीनों बीजेपी के हो चुके हैं ऑफिशियली। टेक्निकली भले ही नहीं हो पाए, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? चर्चा ये है, राजद को तोड़कर कमजोर करना विधानसभा में बीजेपी की स्ट्रेटजी है। कांग्रेस को तोड़कर लंबे जो है संख्या है वो बढ़ानी है। सोचिए कि कांग्रेस के 13 विधायक टूट जाते हैं तो बीजेपी की संख्या 100 के आसपास हो जाएगी। बीजेपी की विधानसभा के अंदर जो संख्या है वो 78 विधायकों की है, अकेले 78 विधायक। राजद के 1 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने जब भगवा पट्टा डाल लिया, उसके बाद बिहार विधानसभा के अंदर बीजेपी की जो ताकत है वो बढ़ गई। बीजेपी विधानसभा के अंदर अपने दम पर 78 विधायकों की पार्टी थी और उसमें 3 और विधायक जोड़ दिए गए। इनकी संख्या हो गई कुल मिलाकर 81। 4 जीतन राम मांझी के विधायक जो हैं वो पहले से हैं, यानी कुल मिलाकर हो गई 85। राजद के और भी कई विधायक संपर्क में हैं जो जल्दी आ जाएंगे। कांग्रेस के 13 विधायक और तोड़ने हैं, उसके बाद 13 वो जोड़ दिए जाएंगे तो विधानसभा के अंदर बीजेपी की जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 100 के आसपास। विधानसभा में 100 की संख्या और 122 पर बहुमत। कुछ विधायक राजद से और तोड़े जाएंगे, संख्या हो जाएगा 110। लेकिन नीतीश कुमार बगल में बैठकर यह तमाशा देख रहे हैं, उनके लिए राहें आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि अगला नंबर नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़ने का है और जेडीयू को तोड़कर यह संख्या हो जाएगी 120 और 122। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी और बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले यह करने जा रही है और नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर किनारे लगा देगी। यह बीजेपी का प्लान सेट है। दरअसल जब बिहार में विधायकों को तोड़ने का मकसद क्या है? एक तो संभावना है कि बिहार में विधान परिषद के लिए कुल सीटों पर भाजपा दावेदारी करे, उसमें 1 सीट भाजपा को बढ़ जाएगा विधान परिषद में। लेकिन विधान परिषद में बीजेपी अपनी ताकत क्यों बढ़ाएगी? पहले से ही वो सबसे बड़े दल के तौर पे है। ताकत लोकसभा चुनाव में बढ़ाना है। बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा और ये जो पूरा ऑपरेशन है वो बहुत स्पीड में चल रहा है। तो नीतीश कुमार को अगर ये लग रहा है कि राजद और कांग्रेस को तोड़ के उनके खेमे में नहीं भेजकर बीजेपी अपने खेमे में रख रही है, इसका मैसेज क्या है तो उनको समझना होगा, क्योंकि अगला नंबर नीतीश कुमार का है। और सम्राट चौधरी ने भले यह कह दिया है कि हमने पार्टी को अपनी मां माना है और तब हमने मुंडन नहीं कराया, फिलहाल अब मुंडन करा लेंगे,
हमने कहा था कि पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे। तो पगड़ी खुलने में जो वक्त लग रहा है वो ऑपरेशन बी की वजह से लग रहा है। पगड़ी खुलने का वक्त अब नजदीक आते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विधायक टूटेंगे सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलने का वक्त नजदीक आता जाएगा। और अब पगड़ी सम्राट चौधरी के लोकसभा चुनाव के पहले खुलने जा रही है, और पगड़ी खुलेगी और सम्राट चौधरी और पूरी बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है वो दिखाई देने लगी है। बिहार में बीजेपी की कमान भले सम्राट चौधरी संभाल रहे हो, लेकिन बिहार में अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो काम कर रही है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी टीम बिहार में एक्टिव है। सारण में एक बैठक हुई थी गुपचुप तरीके से, वो बीजेपी की अंदरूनी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे और दोनों के कामकाज का हिसाब किया गया। सम्राट के पलड़े पर विजय सिन्हा भारी पड़ते दिखे हैं। अमित शाह ने सीधे तौर पे कई फरमान दिया और ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। उन्होंने मैसेज दे दिया कि आगे किस तरीके से काम करना है और विधायकों के साथ संख्या कैसे बढ़ानी है। बीजेपी अपने दम पे आने वाले वक्त में विधानसभा के अंदर अपनी सरकार बनाकर बहुमत साबित करेगी और नीतीश देखते रह जाएंगे। नीतीश अब चाह कर भी इंडिया गठबंधन में भी जाकर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालात कुछ ऐसे बनाने की कोशिश हो रही है। तो जिस तरीके से बीजेपी का प्लान बी शुरू हो गया है वो बता रहा है कि जल्द ही बिहार में बीजेपी की अपनी ताकत की सरकार दिखाई पड़ेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।